मान जा सेठानी मैं तो खट जाऊंगा, आया बाबा का बुलावा मैं मिलके आऊंगा, आया बाबा का बुलावा मैं मिलके आऊंगा। और प्रेमी ने सबसे पहली बात क्या बोली सुनिएगा। हाँ बागा जयपुर से मैं ले आया, मेरे बाबा ने मंगाया, रंग केसरिया गुलाबी मेरे शाम के मनवाया, शाम दरबार का मैं इत्र लगाऊंगा, आया बाबा का बुलावा मैं मिलके आऊंगा। प्यारे की जय हो, हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो, सावरिया सरकार की जय हो। बाहर से आए हमारे जुगनी सीरीज के एमडी और सभी संस्थाओं का तहे दिल से धन्यवाद। आज बड़ी खुशी का दिन है। इस बच्चे ने बड़े प्रयास के बाद पहले एक भजन जो आया ओलाई भक्ति में, और उसके बाद आज बहुत ही अच्छे ढंग से म्यूजिक डायरेक्टर द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो जुगनी सीरीज है, वो पूरे इंडिया में नहीं बल्कि जो वर्ल्ड की मानी हुई एक ऐसी कंपनी है जो भजनों को, सॉन्ग को और नाटक को सभी को जो है अब करती है और जन जन तक पहुंचाती है। अनमोल गर्ग इस बच्चे का जो सॉन्ग आ रहा है, जो भजन आ रहा है, धार्मिक भजन सेठानी मान जा, एक ऐसी थीम पर है जो आम घरों में है, आम दुकानदारों के लिए है। जो एक दुकानदार है उसको उसकी घरवाली बार बार रोकती है कि आप हर बार खाटू भाग जाते हो, परंतु जो श्याम दीवाने हैं वो श्याम दीवाने ही हैं। जो प्रेम श्याम से करते हैं उनके लिए घर बार, दुकान, कारोबार सारे का सारा श्याम जी ही हैं। उस थीम पर ये भजन है और अंत में वो सेठानी भी मान जाती है। तो इस भजन को आप जहाँ भी मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, सभी श्याम प्रेमी सारा बात लाइक भी करें, देखें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत ही सुंदर भजन है। बाकी हमारे बाबा के प्रति अपना प्यार रखें। आगे बोलेंगे हमारे एमडी के मीडिया प्रभारी यहाँ पर पहुँचे हैं। कैथल न्यूज़ है, कैथल सिटी न्यूज़, कैथल क्या है हरित न्यूज़ और पीएच न्यूज़ और जितने भी यहाँ पर आए हैं मैं उन सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जुगनी सीरीज़ की पूरी टीम की ओर से आप सभी को जय श्री श्याम। और आज जो ये भजन लॉन्च होने जा रहा है तो अनमोल गर्ग, जिनको आप भली भांति जानते हैं आप सभी, तो ये भजन जो है मुझे पहले नहीं पता था कि कैसा क्या बनाना चाह रहे हैं। मुझे फ़ोन पे डिस्कस हुआ हमारे, उसके बाद जब इन्होंने मुझे भजन भेजा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और एक नई थीम जो है उसमें निकल के आई तो वो मुझे अच्छा लगा। तब मैंने इनको कहा कि ठीक है आप आइए और अपन इस भजन को लॉन्च करते हैं जुगनी सीरीज से। तो उसको बढ़िया अच्छे ढंग से हम लोगों ने वीडियो को बनाया है और उसमें थीम दिखाने का पूरा प्रयास किया है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है भजन देखने के बाद आपको पूरा भजन समझ में आएगा, थीम क्या है वो भी समझ में आएगा। और वो कहते हैं कि बाबा का बुलावा जब आता है तो सब दौड़े चले आते हैं और उसका बुलावा जब तक नहीं आता तब तक किसी की कितना भी प्रयास करे वो वहाँ पहुँच नहीं पाता। तो ये भजन भी लगभग उसी थीम पे है कि एक बाबा का प्रेमी जो है, बाबा उसको बार बार बुला लेते हैं लेकिन उसके घर वाले, उसके परिवार, उसके दोस्त जो होते हैं उनको उस महिमा का नहीं पता कि वो क्यों बुलाया जाता है और वो क्यों चला जाता है बिना किसी को बताए। तो वही चीज़ हम लोगों ने इसमें दिखाया कि वो सेठानी जो है उसको बार बार रोक रही है लेकिन वो नहीं रुक पाता क्योंकि उसका हिम्मत नहीं है, वो प्रयास नहीं कर सकता उसको रोकने का, वो अपने आप को रोक नहीं सकता। तो वो वहाँ पर जाता है। वही थीम जो है हम लोगों ने इसमें दिखाया और बहुत ही सुंदर लिखा है हमारे जो नेहा शर्मा जी, गुरु जी ने लिखा है। अच्छा, इनकी बिटिया ने लिखा है तो बहुत ही सुंदर शब्द उनमें लिखे हुए हैं। तो मैं तो सभी से यही गुजारिश करूँगा कि इस भजन को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें,
बाबा का बुलावा, इस नाम से अगर आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा ये भजन। और ठीक 4:15 बजे ये लॉन्च होने वाला है, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको भजन को वॉच करें। आपको जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कोई कमी लगी हो, आप उसमें कमेंट ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और बाकी कुछ बताएंगे अनमोल जी कि इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है इनका भजन का। और जुगनी सीरीज भजन चैनल के ऊपर ये भजन रिलीज़ होगा। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी मीडिया के माध्यम से या जैसे भी देख रहे हैं किसी वीडियो के माध्यम से, कोई व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, उन सभी से मेरी गुजारिश है जुगनी सीरीज भजन चैनल पे जाएं और बाबा का बुलावा भजन देख करके उसमें जैसे भी कमेंट है वो डालें। और सभी मीडिया प्रभारियों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, और हमारे मीडिया कर्म के साथी जितने भी आए हैं उन सभी को भी जय श्री श्याम सब। और हमारे आदराध्य गुरु जी सुभाष जी, जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, मेरे लिए जिन्होंने किया, हमारे आशीष भाई जिन्होंने मुझे भजन में आने का कहा, राजकेश शंकर जी को बहुत धन्यवाद। हमारे दरपल भैया कैथल सिंगर से, वो भी यहाँ पर आए हैं। हमारे खाटू श्याम मंदिर से मोनू पंडित जी, खाटू श्याम मंदिर से मेन पुजारी जी साथ में हमारे आए हैं, जय भगवान पंडित जी गुरु जी जो आज आए हैं। सभी संस्थाओं का बहुत बहुत आभार, आप आए हमारे कहने से। और सभी शब्द श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आज एक भजन आने वाला है, बाबा का बुलावा। वो भजन नहीं, एक आप सभी श्याम प्रेमियों की सच्ची घटनाएं, जो जिनकी शादी हो चुकी है उनको पता है। बहुत सी वाइफ बोलते हैं कि आप हर रोज़ खाटू जाते हो, कभी हमारे साथ भी टाइम बिताएं, ये है। और कैसे बाबा का प्रेमी बाबा का श्रृंगार करने के लिए उत्साह में रहता है, कैसे वो बाबा को सजाएगा, क्या क्या बाबा को भोग लगाएगा, कैसे कैसे बाबा के साथ बातें करेगा, उस भजन के अंदर दिखाया गया। हमारी दीदी ने जो भाव लिखे, बड़े ही सुंदर लिखे। ये जो मैंने बात की इनसे कि ऐसे तो मुझे चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने बोला गुरु जी ने आप करो, हम आपके साथ हैं। जब गुरु का आशीर्वाद साथ हो तो सभी को पता है कि कोई कैसे कोई रोक लेगा। हमारे साथ आज दर्पण भैया भी है, दर्पण भैया है जो कैथल से सिंगर है। हमारे साथ आज पूरी संस्थाएं कैथल की हैं जो कि चाहती हैं कि आप आगे बढ़ो। ये भजन हमारा अकेले का भजन नहीं, ये सभी समस्त श्याम प्रेमियों को बाबा को फागन के अवसर पर हम भेंट कर रहे हैं। भजन बनाने से पहले क्या आपको जहन में ऐसे विचार आए कि इस प्रकार के बोल होने चाहिए? बोल तो एक भाव था जो दीदी के मन में उठा कि ये चीज़ होनी चाहिए। मैंने एक ट्यून मेरे अंदर आई कि एक ऐसी ट्यून होनी चाहिए जिसे कहते हैं कंपोज। हमारी लाइन में कंपोज आया कि ऐसे ट्यून कंपोज होना चाहिए। तो मैंने दीदी से बात की, गुरु जी से बात की, जो भी बाबा ने भाव डाले, जो थीम बाबा ने बनाई है, या श्याम प्रेमी कह सकते हैं, जो उन्होंने मन में आई देख करके सभी समस्त प्रेमियों की। कोई ऐसी घटना जो घटित हुई हो जिसको लेकर यह पूरा भजन बनाया गया? देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। हमने सिर्फ पहले प्रेमी की बात रखी, शिठानी की बात नहीं रखी थी। हमने देखे सारी बात चल रही है तो शिठानी के भाव भी होते हैं कि मैं भी जाऊँ खाटू, तो हमने उसमें भी रखे बात कि मैं भी तो जाऊँगी खाटू, मुझे भी लेकर जाइए ना। अभी क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जो लोग आपको सुन रहे हैं? मैं सबसे अनुरोध करूँगा, आप ये मत सोच के देखिएगा कि अनमोल गर्ग ने भजन गाया है। ये भजन आप प्रेमियों ने गाया है, आप सभी श्याम प्रेमियों ने बाबा को भेंट किया है। उसको जाकर आप देखें। बाबा को बुलावा मेरा बुलावा नहीं, आप सभी श्याम प्रेमियों को बुलावा है। आप कैसे बाबा को श्रृंगार करेंगे, आप उस तरीके से आप उसको सुन के देखिए। अच्छा लगे आपको तो आप अनमोल गर्ग को नहीं, बाबा को याद करके आप इस भजन को सुनिएगा। सॉन्ग है ये ना कि आप सुनाएंगे? जी अनमोल जी, दो लाइनें। ट्रेलर का ही सॉन्ग वगैरह इतना समय नहीं मिल पाया कि ट्रेलर लॉन्च हो थोड़ा सा शुरू का चलो दो लाइनें सुना दीजिए। देखिए मुझे म्यूजिक के साथ तो वो अलग भजन दिखाया जाता है, पर जैसे भी होगा, जैसा अगला साथ देगा उस हिसाब से हम सुनाने की कोशिश करेंगे। मान जा से ठानी मैं तो खाटू जाऊंगा, आया बाबा का बुलावा मैं मिलके आऊंगा, आया बाबा का बुलावा मैं मिलके आऊंगा। और प्रेमी ने सबसे पहली बात क्या बोली सुनिएगा,
हाँ बागा जयपुर से मैं ले आया, मेरे बाबा ने मंगाया, रंग केसरिया गुलाबी मेरे शाम के मनवाया, शाम दरबार का मैं इत्र लगाऊंगा, आया बाबा का बुलावा मैं मिलके आऊंगा। देखिए कंपोजिशन तो अगर कोई गलती हो गई तो माफी चाहूंगा आपसे, छोटा भाई छोटा बेटा समझकर माफ करिएगा। और एक छोटी सी घटना मैं उन शाम भक्तों को बताना चाहता हूँ, जितने भी शाम प्रेमी जो खाटू जाते हैं, बहुत से प्रेमियों के मन में एक चीज़ होती है कि जो मिलता है किस्मत से मिलता है। अपनी तरफ से भगवान जो है वो देते कैसे हैं उसका कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि वो दिखता नहीं है। तो उसका मैंने अपना खुद का एक मैं घटना बता रहा हूँ जो मैंने निचोड़ निकाला कि बाबा ने मुझे क्या दिया। आज से लमसम मान के चलो तो आज से 12 या 13 साल पहले मैं जब भी खाटू जाता था, तो आज आप यहाँ पर सब इतने लोग हैं मेरे साथ में, उस टाइम में कोई नहीं होता था, मैं अकेला ही था, अकेला जाता था अकेला आता था। जेब में सिर्फ मेरे होते थे तो 100 से 200 रुपये के बीच में, इससे ज़्यादा मेरे पास पैसा नहीं होता था, वो भी किसी से उधारे लेके जाता था। मेरी जेब में कोई पैसा नहीं, 200 रुपये किसी से उधारे लिए और 100 रुपये लिए पहुँच गया खाटू जी, क्योंकि रिंगस की ट्रेन का जो चार्ज होता है मुझे पता था भी कितना किराया लगेगा। वहाँ पर जाता था, धर्मशाला में बैठता था, जा करके कोई जानना पहचान किसी से कुछ लेना देना नहीं, जैसे गया बैठा, भजन सुने कीर्तन सुने आ गया। किसी ने कभी कोई गाने का मौका तक नहीं दिया। एक बार किसी मंडल के साथ में मेरी थोड़ी सी बात हुई कि भैया आप लोग इतने बड़े बड़े सिंगर आते हैं, उनको सबसे पहले दे दे, तो हम सबसे पहले आके बैठते हैं, उसके बावजूद हमारे को भजन गाने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, हमारी गायकी जैसी भी है, लेकिन जो अपने भाव होते हैं टूटे फूटे जैसे भी भाव है बाबा के प्रति रखने का हमारा हक है। तो उन्होंने मुझे गाने का मौका नहीं दिया। हुआ क्या कि उसके लगभग मान के चलो तो 5 साल के बाद जब जुगनी सीरीज की शुरुआत हुई थी, तो उस वक्त जो है उन लोगों ने जुगनी सीरीज के मालिक को, एमडी को वहाँ पे इनवाइट किया चीफ गेस्ट के तौर पर। उन्होंने कहा जी हम जुगनी सीरीज के जो मालिक हैं उनको बुलाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा के प्रचार के अंदर बहुत बड़ा सहयोग दिया है और उनका काफ़ी नाम सुना है, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है सभी सिंगर्स को, जितने भी भजन गायक हैं उनको। तो उन्होंने जब चीफ गेस्ट को आमंत्रित किया और जब चीफ गेस्ट वहाँ पहुँचा तो वो लोग देख करके हैरान हो गए कि हम लोगों ने जिस लड़के को निकाल दिया था कि भाई तुम्हें यहाँ गाने का मौका नहीं मिल सकता, यहाँ बड़े बड़े सिंगर गाते हैं, आज उन्हीं बड़े सिंगरों को गाना सुनने के लिए आपने उसी लड़के को चीफ गेस्ट बना दिया। ये होता है चमत्कार कि बाबा देता कैसे है। हम लोग सोच लेते हैं, आप सोचते हो कि आज तक आपको बाबा ने क्या दिया, आपको 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए जाते हुए। मैं कहता हूँ आप सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे आइए कि जिस दिन आप गए थे खाटू, उस दिन आपके पास में क्या था। अब वहां से सोचना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस टाइम आप क्या थे और आज क्या। जैसे कि आज अनमोल जी की शुरुआत हो रही है इस भजन लाइन में, तो ठीक है इन्होंने टूटा फूटा जैसे भी था स्टार्टिंग में गाया, आज एक अच्छे भजन से अच्छे लिरिक्स लिख करके एक अच्छी कंपनी से लॉन्च करने जा रहे हैं। तो मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले 2-4 साल 5 साल के अंदर आप खुद देखेंगे कि आज आपने इन लोगों को बुलाया है, मीडिया को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन 5 साल बाद में गारंटी देता हूं यही मीडिया, आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे जहां पे यही मीडिया आपको खुद कवरेज करने के लिए। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारे साथियों ने जो बैठे हैं जिनका बड़ा ही अहम रोल रहा है, तो मैं भी चाहूँगा कि हमारे गुरुजी यहाँ पर पे जिन्होंने बाबा से अरदासें लगाई कि ये बच्चा आगे आए, चढ़े आगे, दोनों गुरुजी मतलब दोनों ही मतलब मेरे लिए ऐसे हैं। जय भगवान गुरुजी सुभाष वरिया जी, जो कि आशीष भाई के कहने से गुरुजी ने अपने चरणों में मुझे स्थान दिया। आगे हमारे जय भगवान गुरुजी ने हमें अरदासें लगा बाबा से अरदास लगाई कि बच्चा आगे आए, बाबा शाम के भजन गाए। हमारे राकेश अंकल जी बड़ा सपोर्ट किया हमें आगे आने के लिए। बाबा श्याम सखा मंडल जो कि आज बड़ा ही मशहूर हो रहा है पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे कैथल के अंदर और इंडिया के अंदर, जो कि नंदू जी का इन्होंने हमारे कॉन्टैक्ट करके भजन गवाए, उन्होंने लाने का काम किया अपने पेज पर। हमारे साथ मूल सेवा समिति बैठी है। मैं क्या चाहूँगा हमारे गुरु जी भी 2 लाइन बोलें। संकीर्तन होने जा रहा है, आप उसमें भी आप सभी बताइएगा, आपको आगे बताएंगे आपको कैसे हमारे जय भगवान गुरु जी।
अनमोल जी आपसे एक सवाल है, एक आपसे सवाल है, कब शुरुआत की गई इस गाने को बनाने की और इसकी शूटिंग कहाँ की गई, किस प्रकार से इसको तैयार की, कितना टाइम लगा इसमें? इसमें बनाने के हमें अंदर कम से कम 3 महीने लगे। कब स्टार्ट किया था इसको? इसको बनाना हमने शुरू किया था सर नवंबर के महीने में। जी हमने सोच रखी कि हमें भजन बनाएंगे, इसके अंदर क्या थीम रखेंगे। सिर्फ हमारी दीदी के साथ डिस्कस हो रही थी, गुरु जी के साथ डिस्कस हो रही थी, क्या रखेंगे इसके अंदर, क्या ऐसी थीम होनी चाहिए कि भक्तों को, और बाबा श्याम को, सिर्फ बाबा श्याम को रिझाने के लिए भजन बनाया गया। भक्तों को तो भाव है सिर्फ भक्तों के, तो और बाबा श्याम को कैसे हम रिझाएंगे वो चीज़ हमने रखी। गुरु जी का बड़ा हिस्में मोट रहा, जो आज आप देख रहे हैं, जो आप सब कुछ देख रहे हैं, सारा सिर्फ हमारे गुरु जी के इसमें रहा, सानिध्य में। सबरिया घराना के हमारे जो चला रहे हैं आज सिलसिला धाम में 28 तारीख को बड़ा विशाल कीर्तन हो रहा है सबरिया घराने की तरफ से। हमारे जयवन गुरु जी का बड़ा मेन रोल उसमें चल रहा है, तो हमारे जयवन गुरु जी बताएंगे जी। कहाँ शूटिंग कहाँ की गई थी? शूटिंग सर ग्रोह में हमारे अग्रोहा धाम जो है उसके पास में शीतला माता मंदिर है, जी। उसी के अंदर वो शूटिंग किया गया है, पूरे अच्छे ग्रुप के साथ लगा करके और बढ़िया तरीके से शूट किया। म्यूज़िक हमारा एमजी ब्रोज दिल्ली से, पंजाब से हमारा सब लाइव हुआ है प्रोग्राम, जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट बजवाए। बड़ा ही अच्छा बजट में हम भजन लेकर के आ रहे हैं। ऐसा नहीं प्रेमियों कि हम किसी को उदास देखना नहीं चाहते थे, कि हमने बड़ा ही सोच समझ करके जो हमें अच्छा लगा, शायद हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ़ करिएगा। हमें उस टाइम जो हमें अच्छा लगा हमने आपके लिए करने की कोशिश करी, बाबा के लिए करने की कोशिश करी, और सर आने की कोशिश। जुगनी सीरीज में इससे पहले कितने गाने लॉन्च किए हैं? जुगनी सीरीज में लगभग 1000 से जो प्लस जो है भजन आ चुके हैं, डिवोशनल भजन। और अगर हरियाणवी गानों की बात करें तो लगभग 300 गाने मार्केट में आ चुके हैं। और हमारी एक दूसरी कंपनी और है जो सिनेफ्लिक्स के नाम से है। तो अगर मैं कहूँ तो राहुल वो बैग दिखाएं, तो सिनेफ्लिक्स के नाम से है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर फिल्म देखना चाहते हैं। उसके अंदर वेब सीरीज़ और फिल्म साथ में, वेबसाइट भी है सिनेफ्लिक्स के नाम से। और जुगनी सीरीज़ के अंदर कॉमेडी भी आ चुकी है, हरियाणवी कॉमेडी है उसके अंदर, तो आप देख सकते हैं। कब से काम कर रहे हैं सर जुगनी सीरीज में? ये अपने को वैसे 8 साल हो गया सर। जी ये सिनेफ्लिक्स का नाम है, इस नाम से आपको सिनेफ्लिक्स के नाम से आपको यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा, वेबसाइट भी मिल जाएगी। और ये हमारी जुगनी सीरीज़ के अंदर हरियाणवी गाने और भजन जो है वो आपको लॉन्च मिलेंगे उसके बाद। हाँ, जो जुगनी सीरीज उसके है अंदर फिल्म आती है। डिवोशनल सॉन्ग है, डिवोशनल सॉन्ग्स वगैरह और जो हरियाणवी सॉन्ग्स है वो जुगनी सीरीज़ में है। और सिनेफ्लिक्स ओनली जो प्लेटफॉर्म है वो फिल्म और वेब सीरीज़ के लिए। जी कितना खर्च होगा सर इसी सॉन्ग को तैयार करने में? देखिए इस सॉन्ग का वैसे तो कोई आइडिया नहीं है, अगर लमसम लगा के चले तो 60 से 70 के प्लस मान के चलिए। जो भी हमारे क्षेत्र के मीडिया प्रभारी, मीडिया बंधु, पत्रकार यहाँ पे आए हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और इस बच्चे को जो आशीर्वाद बाबा श्याम जी ने दिया है, वो बाबा श्याम जो चुनते हैं अपने किसी अनमोल को ही चुनते हैं, जिनका नाम ही अनमोल है वो बाबा श्याम ने अनमोल को ही चुना। और जिसके ऊपर गुरु की कृपा है उसे अन्य कहीं स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बड़े भाई साहब श्री सुभाष जी सावरिया, जिनके सानिध्य में ये हमारा आज बच्चा आज इस स्टेज पर आया है, और इन्हीं कृपा से ये भजन और जितने आज इनका नाम है, इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के चरणों में रह करके इन्होंने सीखा है। और मैं मानता हूँ जिसके गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। ठीक है, थैंक यू।